साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री सेकंड पेपर का छठवां वीडियो लाए हैं। आज हम आपको बताएंगे गुप्तों के पतन के कारण। आप लोग जानते हैं हमने गुप्त का पूरा इतिहास खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और जो हमारा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके अलावा समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम, इन सभी शासकों को हमने जितने भी गुप्त के शासक हुए और उनका युद्ध किन से हुआ, उनकी पूरा इतिहास एक एक वीडियो करके 5 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग जा करके अगर पिछला वीडियोज़ पूरा गुप्त की अलग अलग शासकों के अलग अलग वीडियो यदि आप ना देखे हो तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्रोफाइल पे, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप हमारे प्राचीन इतिहास, जो भारतीय इतिहास का सेकंड पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियोज़ आप देख लीजिए और आपके वार्षिक एग्जाम में जो भी आएगा आप हमारे वीडियो से यदि देखे रहेंगे तो पूरा का पूरा कर पाएंगे। साथियों ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तों के पतन कारण का आज एक वीडियो सिर्फ एक गुप्तों के पतन कारण पर ही बनाए हैं। इसको आप लोग जरा समझ लीजिए क्या है गुप्तों के पतन कारण। देखिए योग जो सम्राट थे उनका अभाव, योग सम्राटों का अभाव कैसा हुआ। देखिए स्कंदगुप्त जो था, अभी हमने स्कंदगुप्त के पिछले वीडियो में बताया था, उसके वह कितना योग्य शासक था, बहुत ही योग्य शासक था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कोई भी योग्य शासक गुप्त काल में नहीं हुआ जो गुप्तों का पतन को रोक सके। कहने का मतलब योग्य सम्राटों का अभाव। पहला हेडिंग आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से लिखिएगा, गुप्त जो थे गुप्तों के जो पतन का कारण आ जाएगा, गुप्तों के पतन कारण पर सवाल बनेगा तो आप लिख दीजिएगा योग्य सम्राटों का अभाव। योग्य सम्राटों के अभाव में इसको लिख दीजिएगा, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य शासन गुप्त काल में नहीं हुआ और जो कि गुप्तों के पतन का कारण रोक पाए। यह पहला रहा। अब अगर आपको और इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन करना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो सामंत तथा प्रांतीय शासकों की स्वेच्छाचारिता जो है क्या है, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी इतना शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो कि प्रदेशों के गवर्नरों पर अपना नियंत्रण रख सके, और धीरे धीरे केंद्र की शक्ति कमजोर होने लगी और प्रांतीय जो शासक थे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, जो कि गुप्त साम्राज्य की हानि पहुंचाने लगे। कहने का मतलब जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, स्कंदगुप्त इतना बलशाली, इतना योग्य, इतना शक्तिशाली और इतना जो प्रभावशाली शासक था, उसकी मृत्यु के बाद किसी भी गवर्नर पर अपना नियंत्रण कोई शासक नहीं रख पाया, जिससे धीरे धीरे केंद्र शक्ति कमजोर होने लगी और प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए और क्या करने लगे, और अपने मन के कार्य करने लगे, अपने रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे और गुप्त साम्राज्य की हानि पहुंचने लगी। यह भी एक बहुत ही बड़ा था कि गुप्तों के पतन का कारण, बहुत बड़ा कारण था। अब देखिए तीसरा कारण क्या था, कारण ये था आंतरिक कलह का संघर्ष। कलह मतलब क्या होता है, आंतरिक जो तानाशाही या आंतरिक जो लड़ाई है उसको कहें कलह। आंतरिक कलह का संघर्ष क्या है, स्कंदगुप्त के बाद काफ़ी आंतरिक कलह उत्पन्न हुआ। जो भी राजा उत्तराधिकारी हुए वे क्या किए, थोड़े समय तक शासक हुए, जिससे आंतरिक कलह उत्पन्न हो गया जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण हुआ। साथियों आप लोग समझ लीजिए गुप्तों का पतन कारण, ये 3 कारण आप लिख देंगे तो अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा नंबर। पहला आंतरिक कलह का, एक आंतरिक कलह का कारण लिख दीजिएगा, सामंत तथा प्रांतीय शासकों के स्वेच्छाचारिता लिख दीजिएगा, योग्य सम्राटों का अभाव लिख दीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन लिख देना। और भी हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं आप लोगों को। गुप्तों के पतन कारण बहुत अच्छा नंबर का सवाल आता है और बहुत विस्तृत तरीके से आपको लिखना होगा। सुदृढ़ नीति का परित्याग, स्कंदगुप्त के बाद इस नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। जो हमारा सुदृढ़ नीति था, इसका जो शासक पालन करते थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, उसका जो परित्याग कर दिया, यह भी एक पतन का कारण था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और जिसकी वजह से गुप्तों को काफ़ी हानि पहुंची, और हानि पहुंचने से यह भी एक प्रमुख कारण रहा है गुप्तों के पतन का, गुप्तों के अंत का। आर्थिक संगठन क्या है, देखिए आर्थिक संगठन क्या कारण था, गुप्त शासक प्रबल साम्राज्यवादी से निरंतर युद्ध करते रहते थे। इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसकी रक्षा के लिए राजकोष पर बहुत दबाव पड़ा। राजकोष जो हमारा बहुत राजकोष जो राजकीय धन होता है, रक्षा के लिए राजकोष पर बहुत बड़ा क्या हुआ, दबाव पड़ा। और सामुदायिक जो थी, सामुदायिक व्यापार के, वाणिज्य के इस समय बहुत हानि हुई थी, आर्थिक दिशा बिगड़ने लगी थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही स्वर्ण मुद्राओं की धातु मुद्राएं, कहने का मतलब स्वर्ण मुद्राओं की जो धातु शुद्ध नहीं थी, कहने का मतलब
जो इसके शासनकाल में ही स्वर्ण मुद्राओं की को धातु शुद्ध नहीं थी। इस प्रकार से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक दशा थी, बिगड़ने लगी थी। जो इनकी राजकोषीय धन था, राजकोषीय जो इनका रखा हुआ पैसा था, सब क्या हुआ, खत्म हो गया। और उसकी वजह से इनका आर्थिक संगठन बिगड़ गया और बहुत ही हानि पहुंचा गुप्तों के शासनकाल में, और यहीं से इनका पतन का कारण शुरू हो गया। हूणों का आक्रमण जो था, हूणों का आक्रमण हुआ इनके शासनकाल में, इस यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा गुप्तों के पतन का। स्कंदगुप्त के समय से ही हूणों का आक्रमण होने लगा था। जो स्कंदगुप्त था उसके शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था, और स्कंदगुप्त ने ही किसी तरह हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए, उसके बाद गुप्त काल, देखिए उसके बाद गुप्त काल जो भी शासक हुए वे हूण आक्रमण को रोक ना सके और गुप्तों के पतन का कारण बने। इसी तरीके से हूण भी इस पर अपना आधिपत्य बनाते गए और गुप्त साम्राज्य का पतन होता गया। देखिए स्कंदगुप्त के बाद कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। अब देखिए कुछ और है, बौद्ध जो नीति का अनुसरण क्या है। स्कंदगुप्त के पहले जितने भी शासक थे वे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक थे वे बौद्ध धर्म को मानने लगे थे और वे अहिंसावादी हो गए थे। उन्होंने युद्ध की नीति उपेक्षा की और गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। कहने का मतलब उन्होंने युद्ध नीति की उपेक्षा की और गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। कहने का मतलब जो स्कंदगुप्त था उसके पहले के शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, तो वे लोग जिस प्रकार से शासन सत्ता चलाते हैं, उसके बाद स्कंदगुप्त बहुत विस्तार किया, बहुत योग्य शासक बना। स्कंदगुप्त के बाद ही पूरा इतिहास गुप्तों का खत्म होने लगा, पूरा इनके साम्राज्य ही खत्म होने लगा। इसे चरम पर था, गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। और आगे चल के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे साथियों, जो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त और वाकाटक संबंध है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं गुप्तों के पतन कारण में कुछ और पॉइंट हैं, बहुत ही लंबे और विस्तृत तरीके से आपको गुप्तों के पतन कारण लिखना होगा ताकि अच्छे से अच्छा नंबर मिले। जितना हम बताएं बस आप इतने छोटे छोटे लाइनों में लिख देंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा वार्षिक एग्जाम में और अच्छा से अच्छा परसेंटेज बनेगा। तो देखिए कूटनीति का परित्याग क्या है। स्कंदगुप्त के बाद जो शासक हुए अदूरदर्शिता थे, उन्होंने कूटनीतियों का सहारा नहीं लिया था, जिसके कारण वे उनके मित्र ने विरोधी बन गए। कहने का मतलब जो स्कंदगुप्त के बाद के शासक अदूरदर्शी थे और उन्होंने कूटनीति का सहारा नहीं लिया था, जिसके कारण उसने मित्र अनेक विरोधी बन गए, उसके मित्र अनेक विरोधी बन गए। तो इस प्रकार से कूटनीति का परित्याग करने से इनका क्या कारण हो गया। अब देखिए उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी संबंधी संघर्ष क्या हुआ था। चंद्रगुप्त जब द्वितीय शासन करता था उसके द्वारा रामगुप्त की हत्या की जाना। कहने मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके आदि घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि गुप्त वंश का उत्तराधिकारी संबंधी निश्चित नियम नहीं थे, जिसके कारण से गुप्त साम्राज्य की काफ़ी क्षति हुई। उत्तराधिकारी हो शासक को मार डालता था। जैसे कि कोई शासक कर रहा हो शासन, उसका उत्तराधिकारी ही उससे युद्ध करके उससे अपना सत्ता पे आधिपत्य जमा ले। तो इस तरीके से उसके शासनकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिससे उत्तराधिकारी संबंधी संघर्ष से या गुप्त साम्राज्य की काफ़ी क्षति हुई थी और गुप्त साम्राज्य जो था उसके पतन का बहुत बड़ा कारण यही सब चीज़ें बनी हैं। तो आज से देखिए यहाँ पर यूनिट आपकी समाप्त हो जाती है। गुप्तों के पतन के कारण क्या थे, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत ही विशेष तरीके से जितना हम बताएं उतना लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। गुप्तों के पतन के कारण क्या थे इसको आप लोग समझ गए हैं और इसको आप लोग लिख भी लेंगे। उत्तर क्या है, उत्तर जो हमने अभी ऊपर लिखा है, हर वीडियो में आपको लास्ट में एक प्रश्न देते हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके से आप लोगों को पूरा समझना है। फर्स्ट यूनिट आज खत्म हो चुका है। गुप्तों का जो शासन का था, गुप्त डेंसिटी, कहने का मतलब गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश पूरा हमने खत्म कर दिया। अभी एक वीडियो इस पर और आएगा जो कि गुप्तों के और वाकाटक संबंध के बारे में बताएगा। बाकी यहाँ से हम लोगों का गुप्त का इतिहास ही खत्म हो गया है, समझिए यहीं से। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता कर जाया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कमेंट बताना, इससे हमारा भी हौसला और बनता है और आप लोगों के मन में कैसे हमारी वीडियो लग रहा है ये ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके साथी हो जिनका विषय यह हो, और उसके पास शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।